नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब इसका पहले तो डेफिनेशन, तो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स is the angle between tangents to the circles at the points of intersection। मतलब दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट पे मान लिया इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल ऐसा है, दोनों सर्कल एक दूसरे को, जैसे कि मान लिया ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक टेंजेंट ये और ये एक टेंजेंट, अरे ठीक है, ये S1 इज इक्वल टू 0 हो गया मान लिया सर्कल 1, और ये दूसरा सर्कल मान लिया S2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मान लिया ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फिर ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट ले लो, तो इन दोनों पॉइंट पे मतलब एक यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाला पॉइंट ए पे सर्कल 1 के लिए, और सर्कल 2 के लिए दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन, मतलब दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया, इक्वेशन तो मिल जाएगा आपको पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। तो दो सर्कल, ये दो सर्कल पे हम एक जो इन दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट इस सर्कल के लिए, दूसरा टेंजेंट इस सर्कल के लिए। उन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है उसको बोला जाता है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, और एक्यूट एंगल है ना। हियर जो डेफिनेशन है उसमें जो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स की बात की, उसमें जो एंगल की बात की है, मतलब वो जो थीटा एंगल है वो एक्यूट, हम क्योंकि दो एक्चुअली ये थीटा क्या है, इट्स एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। कौन सी दो स्ट्रेट लाइंस, टेंजेंट है ना, दो टेंजेंट के बीच का ही, दो टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में दो तरीके के एंगल होते हैं, दो टाइप के एंगल, एक एंगल एक्यूट होता है, दूसरा ऑब्ट्यूज होता है ना, ये तो पता ही है। यहाँ पे ये दूसरा एंगल जो होता है वो पाई माइनस थीटा, अगर थीटा एक्यूट है तो पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूज होगा। लेकिन यहाँ पे जो एंगल की बात की है थियोरी में, है ना, उस थियोरी में जो एंगल की बात की है थीटा, वो एक्यूट होगा। फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन S1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड सर्कल का इक्वेशन S2 इज इक्वल टू 0 है। फर्स्ट सर्कल का रेडियस मान लिया R1 है, सेकेंड सर्कल का रेडियस मान लिया R2 है। यहाँ पे फर्स्ट सर्कल का सेंटर कहीं इधर है, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे है मान लिया C1, और सेकेंड सर्कल का सेंटर मान लिया C2 है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम जो है D बोलेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा रखा है। तो थीटा एक्यूट, तो हमारा थीटा निकालने के लिए ये रिजल्ट आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन 2 R1 R2। मॉड इसलिए लगा क्योंकि अगर ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो रही है, अंदर की ये जो क्वांटिटी लिखी है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन 2 R1 R2, अगर कहीं जाके कोई क्वेश्चन में क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है और थीटा हमने क्योंकि एक्यूट बोल रखा है, अगर मैंने मॉड नहीं लगाया होता तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो कॉस थीटा नेगेटिव आएगा आंसर। कॉस थीटा नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट चला जाएगा, तो थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। लेकिन थ्योरी के हिसाब से ये थीटा एक्यूट होना चाहिए, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए मॉड लगा दिया है। अब ये आया कैसे, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे सेंटर से, सर्कल 1 के सेंटर से ये ए को ज्वाइन कर, मतलब सर्कल 1 के सेंटर से ये ए पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये, और सर्कल 2 के सेंटर से भी ये ए को ज्वाइन किया, C1A और C2A, उन दोनों के बीच का एंगल जो है मान लिया, है ना, एंगल C1A C2 मान लिया अल्फा है। थीटा तो ये है, ठीक है, जो नीचे का ये है वो, है ना, थीटा ये है,
है ना। ये दोनों अलग है, ये दोनों नॉर्मल्स है, देखा जाए तो ये 90 डिग्री, इधर ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके, टेंजेंट्स और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल भी 90 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे यहाँ ये पूरा एंगल अल्फा है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे ये एंगल जो अंदर का एंगल है दो टेंजेंट के बीच का वो थीटा, क्योंकि वो थीटा तो ये भी थीटा, और ये जो पूरा एंगल है C1AC2 है ना, C1AC2 वो अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा अल्फा और अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा प्लस अल्फा, सॉरी 90 है ना। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ बन रहा है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे साइड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये दो टेंजेंट है मान लिया, ये दो नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे ये 90, ये भी 90, ठीक है। ये दो, ये मतलब ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये ए पॉइंट है हमारा C1AC2। ये जो दो नॉर्मल के बीच का एंगल है वो अल्फा है, दो टेंजेंट के बीच का एंगल है वो थीटा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये टोटल चार एंगल हो गए, अल्फा, दो 90 डिग्री और एक थीटा, यानी कि अल्फा प्लस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360। पूरा देखो ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ये तो सिंपल है, ये सभी एंगल का सम यहाँ पे पॉइंट के अराउंड सभी एंगल का सम जो है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, ये जो ट्राइंगल है C1AC2, उसमें देखो ये C1A का लेंथ R1 है, C2A का लेंथ R2 है, और C1C2 लेंथ कितना है, D है ना। सो इन ट्राइंगल C1AC2, C1A इज इक्वल टू R1, सर्कल 1 का रेडियस, C2A इज इक्वल टू R2, और C1C2 का मतलब D मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। तो उसमें हम जो है कॉस अल्फा लिखते हैं, कोसाइन फॉर्मूला हम जानते ही है ना। C1AC2 अल्फा है, तो कोसाइन फॉर्मूला के हिसाब से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन 2R1 R2, याद है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपन 2BC, ये पता ही है। सामने वाली साइड जो है, या अल्फा की सामने वाली साइड D है उसका लेंथ, इसलिए वो माइनस D स्क्वायर हो गया। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन 2R1 R2 हो गया। अब मुझे तो कॉस थीटा चाहिए, है ना। आई वॉन्ट टू फाइंड द एंगल थीटा, है ना। दो टेंजेंट के बीच का एंगल चाहिए, ये तो नॉर्मल के बीच, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो है ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर ये 180 चला जाएगा और वो थीटा को भी भेज दो, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की जगह जो है 180 माइनस थीटा पुट करो, और नेगेटिव साइन वो सब हटाने के लिए, क्योंकि थीटा एक्यूट है, तो कुछ नहीं, मॉड लगा देना है और कुछ नहीं है ना। सो कॉस पाई माइनस थीटा, वैसे माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस उस दिन और मॉड लगा दिया। मॉड यहाँ पे हमने सेफ्टी में, मॉड्यूलस जो है वो मैंने सेफ्टी के लिए लगाया है, ठीक है। क्योंकि थीटा हमने उसने जो थियरी है हमारी, जो डेफिनेशन है उसमें जो एंगल बिटवीन सर्कल्स की बात की है, उसमें जो एंगल है वो थीटा एक्यूट है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे वो आ गया है। तो ये याद रखना है हमें, जैसे तो प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं, वैसे तो मैंने खाली समझा दिया रफ में, लेकिन प्रूफ कोई पूछता नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखनी है हमें तो खाली, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन 2R1 R2, जहाँ पे R1 क्या है, सर्कल 1 का रेडियस, R2 क्या है, सर्कल 2 का रेडियस। ओके, तो ये थियोरी आप नोट डाउन कर ले, और एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इस फॉर्मूला को ओके, तो
फाइंड एंगल बिटवीन टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, अगर नहीं है दिया है तो हम बनाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। 8y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो सर्कल 1 का सेंटर और रेडियस लिख दो। सर्कल 1 का सेंटर हो जाएगा 2 माइनस 3, ईजी है। सर्कल 1 का रेडियस √4 प्लस 9 माइनस 11 कितना हो जाएगा √2, बढ़िया। सर्कल 2 का सेंटर 1 माइनस 4 और उसका रेडियस हो जाएगा 1 प्लस 16 माइनस 13 यानी कि 2 हो जाएगा। ओके, ऐसा ही कुछ बन रहा है। और दोनों सर्कल के बीच दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस वो भी 1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओके, तो बस cos थीटा इज इक्वल टू मॉड, फॉर्मूला क्या है, मॉड r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तीनों की वैल्यू आ गई r1 r2 और d माइनस d स्क्वायर अपन 2r1 r2। सो r1 स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, अगेन √2 का स्क्वायर 2 तो माइनस 2 हो जाएगा और 2r1 r2 यानी कि 2 इंटू √2, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यानी कि ये 2 कैंसिल कर दो ना। सो 4 बाई ये भी 4 है, सो 1/√2 आएगा मॉड में, देख लेना। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा π/4 या 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन सर्कल्स क्या है, ये दो सर्कल्स के बीच का एंगल क्या लिखेंगे π/4 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना। और अब आगे एक और कॉन्सेप्ट, यस ये तो हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हुआ ये तो, फॉर्मूला बेस एकदम। अब एक और कॉन्सेप्ट रिजल्ट बोल सकते हैं, एक रिजल्ट इसमें से लिखना है मुझे कि सबसे पहले तो एक डेफिनेशन है थोड़ा सा, है ना, ये आगे चल के आपको कैलकुलस में भी आएगा ये वर्ड जो अभी मैं सिखा रहा हूँ आगे, ऑर्थोगोनल। जैसे कि हमने कभी मैट्राइसिस में भी देखा था ये चीज़ को, ऑर्थोगोनल मैट्राइसिस वो अलग होता है, वहाँ पे अलजेब्रा है, ठीक है। ऑर्थोगोनल वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मैट्राइसिस में, लेकिन यहाँ पे जो है ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो इसमें ऐसा है, इफ एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज π/2 यानी कि 90 डिग्री, देन सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल्स। सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ओके। यानी कि जो थीटा था हमारा, cos थीटा की फॉर्मूला क्या थी, मॉडुलस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपन 2r1 r2। ये जो थी फॉर्मूला, इसमें थीटा बराबर 0 हो जाएगा हमारा, सॉरी थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/2। तो अगर थीटा बराबर π/2 है तो cos π/2 0 हो जाएगा, यानी कि कंडीशन क्या बनेगी, ये मॉड्यूलस का वैल्यू 0, इसका मतलब ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब जो दो सर्कल हमने लिए वो जनरल फॉर्म में ही है। एक सर्कल है S1 करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो गया। सेकेंड सर्कल जिसका रेडियस r2 है, फर्स्ट सर्कल का रेडियस r1 है, d दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। और सेकेंड सर्कल वो भी जनरल फॉर्म में ही लिया है हमने, है ना, वो भी जनरल फॉर्म में लिया गया है, उसमें खाली क्या हो जाएगा S2 है, इसलिए G2 F2 और C2 हो जाएगा। तो
यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर इधर भेज दो तो r1² प्लस r2² इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे r1 कितना होता है √g² प्लस g1² प्लस f1² माइनस c1, लेकिन r1² कितना होगा g1² प्लस f1² माइनस c1। r2² कितना हो जाएगा g2² प्लस f2² माइनस c2। मतलब हम क्या बना रहे हैं, दो सर्कल्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसके लिए कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जी एफ सी, g1 f1 c1 g2 f2 c2, ठीक है। तो r1² r2² हो गया। और डी तो क्या होगा, अच्छा दोनों सर्कल के सेंटर, फर्स्ट सर्कल का सेंटर -g1 माइनस f1, ठीक है, सेकेंड सर्कल का सेंटर c2 -g2 माइनस f2। तो अच्छा पहले r1² यानी g1² प्लस f1² माइनस c1 प्लस g2² प्लस f2² माइनस c2। और राइट हैंड साइड पे d² मतलब c1 c2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला का भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अंडर रूट नहीं लगाएंगे उसमें क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। सो g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। g2 माइनस g1 लिखो, g1 वो एक ही बात है क्योंकि होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको एक्सपांड करोगे तो एक्सपांड कर ही दो, g1² प्लस g2² प्लस f1² प्लस f2² माइनस 2g1 g2 माइनस 2 f1 f2। दोनों के मिडल टर्म लास्ट में लिखे हैं, g1² f1² g2² f2, ये चारों कैंसिल है दोनों साइड से, ठीक है। तो इधर क्या बचा लेफ्ट साइड पे -c1 माइनस c2 इज इक्वल टू, उधर जो है -2 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा g1 g2 प्लस f1 f2। दोनों साइड से माइनस साइन काट दो या -1 से मल्टीप्लाई करो जैसे भी बोलो, तो ऐसा कंडीशन आएगा 2g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल्स या ऑर्थोगोनलिटी ऐसा भी बोल सकते हैं। टू ये जो लिखा है ना 2 इंटू द ब्रैकेट g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन, है ना, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, है ना, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो अगर ऐसा है देन टू सर्कल्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली या टच, जो भी बोलो, टच तो नहीं बोले सॉरी, कट ही बोलेंगे, है ना। अगर ये दो सर्कल में क्या है कि भाई यही मेन होता है g1 g2 f1 f2, और कोई भी सर्कल डिफाइन होता है तो उसमें जनरल फॉर्म में खाली g f और c पे ही वो डिपेंड होता है ना, यही जो है अननोन होते हैं खाली, है ना, बाकी सब चीज़ें तो सेम होती है, x² y², उसमें तो कोई नहीं है, बस g f और c जनरल फॉर्म में तो यही मेन चीज़ होती है, हम सब जानते हैं इसमें, ठीक है। तो दो सर्कल के लिए अगर ये कंडीशन होगी तो उन दोनों सर्कल को हम कैसे बोलेंगे, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ठीक है। तो ये थ्योरी ये जो है इसको नोट डाउन कर लेना, दिस इज द कंडीशन फॉर टू ऑर्थोगोनल सर्कल्स।